गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल आज की इस वीडियो में जिसमें हम क्लास 10th की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट्स को सॉल्व करने वाले हैं। वो वर्कशीट जो 14 अक्टूबर को आपको मिली होंगी, ये वर्कशीट नंबर 44 है। और आज हम एक फ्रेश चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो उसी चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या मतलब होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का? तो हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे न्यूलैंड ने, कैसे डॉबरनियर ने क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। लेकिन जो क्लासिफिकेशन के फादर हैं, समझ रहे हैं, जिनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो हमारे मेंडलीव हैं। तो मेंडलीव को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसका रीज़न है कि मेंडलीव जो हैं, ही वॉज बॉर्न इन टोबोलोस्कोप इन वेस्टर्न साइबेरिया, रशिया ऑन 8 फरवरी 1834। तो 8 फरवरी 1834 को पैदा हुए थे। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ही प्रपोज्ड इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और जिस तरीके का अरेंजमेंट उन्होंने बोला कि करना चाहिए, उसी को मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। द पीरियोडिक टेबल प्रूव्ड टू बी यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री। इट वॉज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। तो कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी का वो एक तरीके से लॉजिक बना। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कियोस, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने क्या किया, मैं आपको बता दूं कि अब ये जो इसको पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको समझाऊं कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि तब जो एलिमेंट हैं उनके पास वो कौन कौन से हैं, और उन्होंने उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई। फिर उन्होंने उन एलिमेंट्स को एक के बाद एक रखना शुरू किया और देखा कि किन किन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी हैं, किन किन के गुणधर्म हैं जो वो एक जैसे हैं। और ऐसा करने पे उन्होंने पाया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो लगभग एक जैसी हैं। और फिर उन्होंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब रखा, इन ग्रुप्स को, इन एलिमेंट्स को, तो उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। ठीक है, तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा कि स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड their फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Amongst chemical properties, Mendeleev concentrated on compounds formed by element with oxygen and hydrogen। तो मेन काम उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ ही काम किया। क्यों? तो ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। ये सबके साथ कंपाउंड बनाते थे। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड formed by the element were treated as one of the basic properties of element। तो जो वो फार्मूला बनता था उसको उन्होंने सबसे बेसिक कहा। On keeping the element with similar properties together, he observed that most of the elements got a place in the periodic table, were arranged in order of their increasing atomic masses। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे रखने पे उन्होंने पाया कि सब कुछ तो एडजस्ट हो जाता है आराम से। He also observed that there occurs a periodic reoccurrence of elements with similar physical and chemical properties। मतलब एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स बहुत बार रिपीट होते हैं। On this basis, Mendeleev formed periodic law which states that the physical properties of elements are the periodic function of their atomic masses। तो जो उसने बनाया उसमें उन्होंने कहा कि जो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनकी मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है। मतलब मास धीरे धीरे बढ़ेगा और एक टाइम के बाद मास बढ़ने पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यूज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। तो के का बेटा क्या होगा, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं आपके। तो के का होगा K2O, सी का होगा CO2, Al का होगा Al2O3, SI का होगा SiO2 और Ba का होगा BaO। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। तो बेसिक लॉ क्या था? बेसिक लॉ था दैट ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो मास जो था वही बेसिक था। व्हाट वाज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो क्राइटेरिया क्या यूज़ किया था उन्होंने? मेन जो क्राइटेरिया यूज़ किया था वो था ये, that amongst chemical properties Mendeleev concentrated on the compound formed by element with oxygen and hydrogen। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compound with most elements। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कर लीजिए इसको नोट डाउन फटाफट।
चलिए फोर्थ देखते हैं। वाई डिड मेंडलीव कंसंट्रेट ऑन एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? तो इसका रीज़न, इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे लिखा है। He selected hydrogen and oxygen both है as they are very reactive and form compound with most elements। और फिर फिफ्थ है आपका, complete the sentence in Mendeleev's periodic table vertical columns। तो vertical columns are called groups and horizontal rows are called periods। कर लीजिए इसको नोट डाउन। तो मैथ स्टार्ट करते हैं। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैथ स्टार्ट करते हैं इसके बाद सीधा आपकी, बिना टाइम वेस्ट करें मैथ्स। और आज हम मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हमने लास्ट टाइम ही पढ़ ली थी। शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। वो कहता है इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। इफ़ ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो ये हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस, ये पेन जो है मेरा ख़राब हो चुका है, नया लेने के लिए जाऊंगा मैं मार्केट, अभी गया नहीं हूँ। ये ए बी का स्क्वायर होगा, तो क्या आ रहा है ये, आगे देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन सेंटर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगली जो थ्योरम है, इसमें मैं आपको क्रक्स बता दूं कि अगर किसी सर्कल का एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट का जो टच पॉइंट होता है जिससे सर्कल से वो टच करता है, और सेंटर जो होता है, तो सेंटर से टच पॉइंट वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और वो टच पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ये जो एंगल आपके सामने है, ये वाला, ये 90 डिग्री का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम 2 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। यानी इसमें क्या बोलता है वो, इसमें कहता है कि अगर सपोज़ एक आपने सर्कल लिया और इस सर्कल के दो टेंजेंट बना दिए, अगर ये पॉइंट P है और ये एक A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, तो ये जो दोनों टेंजेंट हैं PA और PB, ये दोनों बराबर है। यानी अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं तो वो दोनों बराबर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज टू द रेडियस ऑफ पॉइंट। यानी टेंजेंट और हमेशा क्या होता है, तो टेंजेंट हमेशा होता है परपेंडिकुलर। आगे है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो देखिए आपके सामने करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, क्वेश्चन में उसने बहुत सिंपल सी चीज़ बोली है कि देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब एक सेंटर है और इस सेंटर के आसपास दो सर्कल है। ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो दो सर्कल हैं ये तो बढ़िया है, लेकिन एक ऐसे स्पर्श रेखा, एक टच रेखा भी है, और एक रेडियस आपको दे रखा है, ये भी रेडियस आपको दे रखा है। ध्यान से देखें, अगर इसको हम, तो ये मैं इसको O मान लेता हूँ, ये A और ये B। अब अगर मैं OA देखूँ तो OA की वैल्यू कितनी होगी, OA तो इस ट्रायंगल का रेडियस है छोटे वाले का, तो उसका हो जाएगा 3, और ऐसे ही OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा आपका 5। अब अगर मैं ट्रायंगल OAB को देखूँ तो इसमें
ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। और इसी में ओ बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट, क्योंकि वो जो स्क्वायर था यहाँ पे ए बी के नीचे वो अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी। 25 माइनस 9 कितना होता है 16, और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। अगर ए बी 4 है, समझ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इसको, ये पॉइंट सी है अगर, तो बी सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी, तो बी सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी कितना है 4, तो आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कि इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ए ओ, तो पी ए ओ आएगा बेटा 50 डिग्री। कैसे आएगा, हिंदी मीडियम की वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में। पेन मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है तो पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। आप हिंदी मीडियम की वीडियो को देख लीजिए लास्ट पार्ट, उसमें बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। हम आपसे मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।